Welcome on my YouTube class in subject Foundation Engineering. In last class, I have discussed about the sinking of wheel foundation and two major problems which occur in case of wheel foundation. First one is the shifting, and the second is tilting of wheel foundation. Uh, and also, I have discussed the limitations of wheel sinking and tilting of wheel foundation and the shifting of wheel foundation. Uh, the conclusion is the maximum tilting for wheel foundation is not greater than 1 in 60. तो जो स्लोप जो टिल्टिंग की वैल्यू है 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये देख पढ़ लिए थे। जो स्लोप की वैल्यू है, जो टिल्टिंग की वैल्यू है, नॉट ग्रेटर देन 160 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो वर्टिकल शिफ्टिंग जो डिस्टेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। उस डेप्थ की वैल्यू जो शिफ्ट की वैल्यू है शिफ्ट ऑफ वेल फाउंडेशन इज नॉट ग्रेटर देन 1%, ऑफ depth of sinking means penetration of well foundation, depth of sinking। तो ये लिमिटेशन हम लोग दो पढ़े थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिमिटेशन फॉलो नहीं हो रहा है, ये वैल्यू कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा अगर टिल्टिंग हो जा रहा है, शिफ्टिंग हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेल फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फेल होने से आप नहीं बचा पाएंगे। तो अगर फेलियर हो रहा है तो बहुत सारे हम लोग को केयरिंग करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो रिमेडियल मेजर्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या क्या रिमेडियल मेजर्स होते हैं जिससे हम लोग जो शिफ्टिंग है या टिल्टिंग है उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो उसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़े थे इसेंट्रिक लोडिंग। तो इसेंट्रिक लोडिंग हम लोग हायर साइड पे करते हैं। जिधर टिल्टिंग होता है उसको लोअर साइड बोलते हैं, और जो टिल्टिंग के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हायर साइड। तो जो इसेंट्रिक लोडिंग होता है वो हम लोग केवल हायर साइड पे अप्लाई करते हैं। हायर साइड पे जो लोडिंग अप्लाई करते हैं और कितने डिस्टेंस पे करते हैं जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ सिंकिंग पे और वैल्यू ऑफ टिल्टिंग पे। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को लोड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंड मेथड देखते थे एक्सवेशन ऑन हायर साइड। सेकंड मेथड था हमारा एक्सवेशन ऑन हायर साइड। तो एक्सवेशन ऑन हायर साइड ये अप्लाई करते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ सिंकिंग ऑफ वेल फाउंडेशन के केस में। तो अगर हम लोग वेल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसी दौरान हमें लग रहा है कि जो वेल फाउंडेशन है वो टिल्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं एक्सवेशन ऑन हायर साइड। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि जो जिस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन जिसको बोलते हैं हायर साइड, वहाँ पे उस साइड में हम लोग एक्सवेशन करते हैं। उस साइड में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को एक्सवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वेल फाउंडेशन है जिधर स्पेस मिलेगा उधर मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करता है, इससे वो कंपनसेट हो जाता है टिल्टिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड टू रेक्टिफाई द टिल्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ वेल फाउंडेशन। तो थर्ड मेथड क्या है, वाटर जेटिंग। तो वाटर जेटिंग क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। वाटर जेटिंग से हम लोग क्या करते हैं कि जो जिस डायरेक्शन में टिल्टिंग हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, उस डायरेक्शन से हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं। अब जैसे हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे करंट्स, एडी करंट्स या कह सकते हैं टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, जो वेल फाउंडेशन का मूवमेंट स्टार्ट होता है उस डायरेक्शन में, जैसे वाटर को हम लोग बाहर निकालेंगे तो वाटर जैसे बाहर निकालेंगे मूवमेंट उधर होगा, तो इससे क्या होता है जो टिल्टिंग हो गया होता है वो कंपनसेट हो जाता है। तो यही इस मेथड में करते हैं। तो ये हमारा जैसे वेल फाउंडेशन है, तो वेल फाउंडेशन में टिल्ट हुआ है, इस डायरेक्शन में टिल्ट हुआ है, ये लोअर साइड हो गया, ये हमारा हायर साइड हो गया। तो वाटर जेटिंग करेंगे हायर साइड से, ये याद रखेंगे, फ्रॉम हायर साइड। तो यहाँ से हम लोग वाटर जेटिंग करेंगे तो ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, इससे क्या होता है जो टिल्टिंग हुआ है वो कंपनसेट होता है। तो यहाँ पे वाटर जेटिंग ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वेल ऑन हायर साइड
इज अनदर रेमेडियल मेजर फॉर रेक्टिफाइंग द टिल्ट। तो ये तो हम लोग बता ही चुके हैं। When water jet is forced towards the surface of whale, the friction between soil and whale surface gets reduced। अब जैसे जैसे वाटर बाहर आएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होता है वो रिड्यूस होने लगती है। एंड हायर साइड ऑफ वेल बिकम्स लोअर टू वेल वर्टिकली। जैसे फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होता है तो धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन मूव करने लगती है और ये क्या होता है, टिल्ट जो होता है कंपनसेट हो जाता है। तो इस मेथड में ये हम लोग को इतना याद रखना है कि वाटर जेटिंग किस साइड से करना है अगर टिल्टिंग हो रहा है तो। इम्पोर्टेंट यही है, की पॉइंट यही याद रखना है। फोर्थ मेथड है पुलिंग द व्हील। पुलिंग द व्हील, तो पुल मीन्स होता है खींचाव, है ना, खींचना। पुल मीन्स होता है खींचना। तो इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग पुलिंग का काम उस फेस से करेंगे, उस साइड से करते हैं, यानी जिधर से टिल्टिंग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि टिल्टिंग टिल्टिंग के अपोजिट साइड जिसको बोलते हैं हायर साइड, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पुलिंग का काम करते हैं उस साइड से, ताकि हम लोग वर्टिकली ला सकें। तो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये हमारा वेल फाउंडेशन था और टिल्टिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये हो गया लोअर साइड, ये हो गया हमारा हायर साइड। तो इधर से जब हम लोग खींचेंगे इसको तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे आएगा, वर्टिकली हो जाएगा खींचने पे। तो ये प्रोसेस होता है पुलिंग का यहाँ। अब पुलिंग के लिए हम लोग करते क्या है कि जो पुलिंग का काम करते हैं वो स्टील वायर पे करते हैं। तो हाई टेंशन वायर होती है, उसको हम लोग किसी मैकेनिकल टूल्स या मैकेनिकल एक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, बाई हाइड्रोलिक जैक भी बोल सकते हैं, उसके हेल्प से हम लोग खींचते हैं। तो स्टील वायर होता है जिसको हम लोग, यह होता है तुम्हारा स्टील वायर, हाई टेंशन स्टील वायर या स्टील रोप भी बोलते हैं यहाँ पे, स्टील रोप। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। अब इसे बहुत सारे स्लीपर्स यूज करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं स्लीपर। तो ये स्लीपर, बहुत सारे स्लीपर्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये वर्टिकल जो लगा होता है स्लीपर, ऐसे लेयर में डले होते हैं, ऊपर और नीचे लेयर, और इसको क्या करते हैं, स्टील वायर के थ्रू इसको बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, ताकि जब पुलिंग का जो काम है, जो पुलिंग का एक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो सके, तो इसको पूरा पैक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लीपर्स एंड स्टील वायर। उसके बाद स्टील वायर के थ्रू इसे खींचते हैं। तो इस मेथड में इतना ही याद रखना है। अब इससे जब खींचेंगे तो यह दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा और व्हील क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, जिससे टिल्ट क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। द व्हील कैन बी पुल्ड टुवर्ड्स द हायर साइड। इसमें याद रखना किस साइड से पुल करना है, तो हायर साइड से पुल करेंगे, फ्रॉम हायर साइड यूजिंग स्टील रोप। स्टील रोप पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। वन आर मोर स्टील रोप्स आर वाउंड अराउंड द व्हील विद वुडन स्लीपर। तो यहाँ स्लीपर लगे होते हैं, स्लीपर को हम लोग क्या करते हैं, जो स्टील वायर होता है सब बांध देते हैं और पूरा वेल के चारों तरफ से बांध देते हैं इस तरह से, और उसको पुलिंग करते हैं। तो जो पुलिंग एक्शन है वो प्रॉपरली काम करता है। अब वुडन जो स्लीपर होता है और जो हम लोग वायर होते हैं उसके हेल्प से क्या करते हैं, पूरा पैक करके बांध देते हैं बिटवीन वेल एंड रोप। रोप के हेल्प से बांध देते हैं ताकि डैमेज, वेल जो है डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग स्लीपर का यूज़ करते हैं। एंड वेल स्टीनिंग को भी उसी तरह से पूरा वेल स्टीनिंग चारों तरफ से बना होता है। पुल शुड बी केयरफुली डन, अदरवाइज शिफ्टिंग ऑफ वेल फाउंडेशन में अकर। अब तो जब पुल हम लोग खींचते हैं तो अब हम तब तक खींचेंगे जब तक पूरा कंपनसेट हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा। अगर पुलिंग का काम ज़्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेल फाउंडेशन क्या करेगा, मूव कर जाएगा, और उससे टिल्टिंग तो कंपनसेट हो जाएगा लेकिन शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग भी डेंजरस है वेल फाउंडेशन के लिए। तो इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि पुलिंग उतना ही करना है जिससे कि जब तक टिल्टिंग कंपनसेट हो जाए, तो ज़्यादा नहीं करना है पुलिंग।
नेक्स्ट मेथड है पुशिंग यूजिंग जैक। पुशिंग यूजिंग जैक, तो पुश मीन्स होता है पुशिंग या पुलिंग भी बोल सकते हैं। तो जैक के थ्रू हम लोग पुश और पुल करके भी जो टिल्टिंग है या शिफ्टिंग है उसको कंपनसेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि एक व्हील फाउंडेशन है हमारा दिखाया गया डायग्राम में, ये है, यह हमारा व्हील फाउंडेशन है, टिल्ट हुआ है, दूसरा वर्टिकल है। इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, इसको हाइड्रोलिक जैक के थ्रू फोर्स लगाते हैं, हाइड्रोलिक जैक के थ्रू इसे फोर्स लगाएंगे। ये स्लीपर होता है, ये दोनों क्या है, स्लीपर है, ये स्लीपर होता है, वुडन स्लीपर। तो स्लीपर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो व्हील स्टीनिंग है उस पर इफेक्ट ना हो, वो डैमेज ना हो, मटेरियल डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग स्लीपर यूज़ कर लेते हैं। अब इस पे ही हम लोग पुशिंग और पुलिंग अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग धक्का देते हैं ऐसे, इसको जैक को हम लोग घुमाएंगे और ये फोर्स ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर और ये इधर मूव करने लगता है, ऐसे इस डायरेक्शन से मूव करने लगता है। तो जैसे हम लोग हाइड्रोलिक जैक इसको घुमाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा, इससे ऐसे बढ़ेगा प्रेशर के थ्रू, और ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है। तो पुश मतलब धक्का देना, और पुल मीन्स होता है खींचना। तो पुश ये क्या करता है, धक्का देता है हाइड्रोलिक जैक। अब इससे इस तरह से क्या होता है, ये जो टिल्ट व्हील है वो कंपनसेट हो जाता है। तो ये इस मेथड के अंदर ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक जैक पर। So another method to rectify the tilting and shifting of wheel foundation is using hydraulic jack or mechanical jacks. The tilt wheel can be pushed from the lower side. तो इसमें जो जैकिंग है, जब लोग धक्का देंगे तो याद रखेंगे पुशिंग का काम होगा तो हम लोग हमेशा लोअर साइड से करते हैं। जब भी हम लोग धक्का देके कंपनसेट कर रहे हैं टिल्टिंग को, इसका मतलब लोअर साइड से करें। अगर किसी सपोर्ट का भी यूज कर रहे हैं हम लोग कंपनसेट करने के लिए टिल्टिंग को, तो वो भी लोअर साइड से करते हैं। तो वही लोअर साइड से इसमें याद रखेंगे, पुश करेंगे। नेवर वर्टिकल व्हील फाउंडेशन और सुटेबल अरेंजमेंट मेड व्हील गिव सपोर्ट टू द जैक सिस्टम। क्योंकि जैकिंग लगाने के लिए कोई आपके पास सॉलिड बेस होना चाहिए जिसपे आपको, जिसके हेल्प से आप धक्का लगाएंगे, जिसके हेल्प से आप लोड लगाएंगे। तो वही बोल रहा है, या तो वर्टिकल कोई व्हील फाउंडेशन हो या कोई दूसरा अरेंजमेंट हो जिससे हम लोग जैकिंग कर सकें। तो यहाँ पे जैकिंग इस डायग्राम के में जो जैकिंग हुआ है, एक प्रॉपरली वर्टिकल व्हील फाउंडेशन है, उसके उस पर सपोर्ट लगा करके विद द हेल्प ऑफ स्लीपर हम लोग जैकिंग कर रहे हैं, जैकिंग किए हैं और पुशिंग का काम कर रहे हैं, और इसको टिल्ट को हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं। केयर शुड बी टेकन वाइल पुशिंग द व्हील, अदरवाइज व्हील में शिफ्ट। तो जैकिंग उतना ही अप्लाई करेंगे जिससे कि जो टिल्टिंग है, जो टिल्टिंग की समस्या है व्हील फाउंडेशन में, वो कंपनसेट हो जाए। नेक्स्ट मेथड आपका यूजिंग ऑफ स्ट्रट। तो स्ट्रट में ये सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं टिल्टिंग को कंपनसेट करने के लिए। तो मैं बताया था कि सपोर्ट जब भी यूज करेंगे टिल्टिंग को कंपनसेट करने के लिए, तो हमेशा जब भी कोई पुशिंग का काम है या कोई सपोर्ट है तो हमेशा लोअर साइड से अप्लाई करेंगे और टिल्ट को रिमूव करते हैं। तो स्ट्रट, यहाँ स्ट्रट एक मेंबर होगा, स्ट्रट मेंबर है हमारा, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टिल्ट द व्हील है, और ये लोअर साइड हो गया, ये अपर साइड हो गया। इस डायरेक्शन में अगर टिल्टिंग हो रहा है तो ये लोअर साइड हो गया, ये हायर साइड हो गया। अब ये हमारा स्ट्रट हो गया, ये स्ट्रट हो गया। तो स्ट्रट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोअर साइड से फोर्स लगाते हैं, इसको पुश करते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे पुश करेंगे। अब इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो जो टिल्टिंग इस डायरेक्शन में हुआ था, अब ये टिल्टिंग इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स लगेगा तो अब ये दोनों कंपनसेट हो जाएगा और व्हील क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्या है, स्लीपर्स होते हैं, ये भी स्लीपर्स होते हैं। तो ये है वुडन स्लीपर।
तो बाय प्रोवाइडिंग स्टड एज ए सपोर्ट, तो हमें बताता है स्टड से क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन द लोअर साइड और टिल्टेड साइड ऑफ व्हील, फर्दर टिल्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो इससे क्या होता है, टिल्टिंग हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। वुडन स्लीपर आर प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द व्हील स्टीनिंग, तो ये बोल रहा है, हम लोग वुडन स्लीपर प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो कि जो स्टीनिंग मटेरियल है, जो व्हील स्टीनिंग मटेरियल है वो डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या स्लीपर का हेल्प लेते हैं। Stud are rested on the firm base having the driven pile, तो यहाँ पे ड्रिवन पाइल होगा। ड्रिवन पाइल, तो ये हमारा कोई स्लीपर्स यूज होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि फिक्स पोजीशन मिले और उसे ये हम लोग रिमूव कर सकें। नेक्स्ट मेथड आपका टू रेक्टिफाई द टिल्टिंग और शिफ्टिंग ऑफ वेल फाउंडेशन इज एक्सकेवेशन अंडर कटिंग एज। एक्सकेवेशन अंडर कटिंग एज, तो यह पहली बात तो ये मेथड हम अप्लाई करते हैं टिल्टिंग को कंसिडर करके कि टिल्टिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग, ये इनिशियल स्टेज में सारे मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं जब भी व्हील फाउंडेशन पे बनाते हैं। तो एक्सकेवेशन अंडर कटिंग एज, क्योंकि कटिंग एज के नीचे आपको सोयल का पेंट्रेशन करना है, सोयल बाहर निकालना है, तो इनिशियल स्टेज में ही अप्लाई करते हैं सब। तो अगर टिल्टिंग जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कटिंग का काम हम लोग करते हैं जिससे टिल्टिंग कंपनसेट हो सके। तो बस जो एक्सकेवेशन मेथड है उससे डिफरेंट ये है कि हम लोग ये एक्सकेवेशन का काम कटिंग एज के नीचे कर रहे हैं, कटिंग एज के पास कर रहे हैं, थोड़ा सा वही डिफरेंट है। तो दिस टेक्निक ही यूज फॉर द हार्ड स्टेटा सॉयल, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग अप्लाई करेंगे, हार्ड स्टेटा है तो उसके इसमें टिल्टिंग हो जाएगा और टिल्टिंग को कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन ऑफ सॉयल अंडर कटिंग एज। इन दिस मेथड द व्हील इज डी वाटर फर्स्ट। अब अगर सॉयल को बाहर निकालना है तो वाटर वहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपेल आउट करना पड़ेगा, एंड ओपन एक्सकेवेशन इज कैरिड आउट एग्जैक्टली अंडर द कटिंग एज ऑन द हायर साइड, तो हायर साइड जो करेंगे टिल्टिंग के अपोजिट साइड में। इफ डी वाटरिंग इज नॉट पॉसिबल द सॉइल स्टेटा इज लूज्ड या लूजन यूजिंग द सुटेबल इक्विपमेंट, और फिर उसको बाहर से हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डिवर्स या ड्रोवर्स या एनी टूल्स। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ही सॉइल को निकालते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है डी वाटरिंग करना, अब वाटर को बाहर निकालना, तो उस केस में हम लोग ऐसे ही कटिंग एज से एक्सकेवेशन करते हैं। लास्ट मेथड वुड स्लीपर्स अंडर कटिंग एज। वुड स्लीपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम से अगर हम लोग समझें ये चीज़ें तो हमें लगता है सबसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारा टिल्टेड, ये टिल्टेड है, ये तो सिंकिंग ऑफ व्हील, डेप्थ ऑफ सिंकिंग है, और ये हमारा टिल्ट हो गया है। अब टिल्टिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसको कंपनसेट करना है, तो टिल्टिंग दोबारा इस ना हो, फर्दर टिल्टिंग ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग एज के नीचे यहाँ पे स्लीपर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक हार्ड स्टेटा बन जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे टिल्टिंग जो है इस डायरेक्शन में नहीं होता है, तो यही रुक जाता है। तो फर्दर टिल्टिंग ना हो तो उस केस में ये हम लोग जो मेथड्स है, रेक्टिफाइंग मेजर्स है, ये हम लोग अप्लाई करते हैं। तो if tilting towards lower side is increased, then wooden slipper are placed under the cutting edge on the lower side to control the tilting temporarily। तो अगर फर्दर टिल्टिंग को रोकने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। व्हेन व्हील इज करेक्टेड टू वर्टिकल लेवल दिस स्लीपर कैन बी रिमूव। अगर वर्टिकल हो गया है
तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ सिंकिंग ऑफ व्हील फाउंडेशन और टिल्टिंग ऑफ व्हील फाउंडेशन, उस पर डिपेंड करता है कि स्लीपर हटाना है कि नहीं। तो ये सारे मेथड से, रेक्टिफाइंग मेजर से जो हम लोग अप्लाई करते हैं टिल्टिंग और शिफ्टिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर हम लोग व्हील फाउंडेशन में देखें तो व्हील फाउंडेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक तो फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील फाउंडेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंपोनेंट ऑफ व्हील फाउंडेशन क्या होते हैं, ये पूछा जाएगा। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिंकिंग एंड शिफ्टिंग, रेक्टिफाइंग मेथड फॉर सिंकिंग और शिफ्टिंग। तो ये जो अभी हम लोग रेक्टिफाइंग मेथड्स पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, खास करके इस टॉपिक के लिए, व्हील फाउंडेशन के लिए। तो ये मेथड्स भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो कुछ बचा है इसमें व्हील फाउंडेशन से रिलेटेड, तो वो है हमारा डेप्थ ऑफ व्हील फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ व्हील फाउंडेशन में बताया था, डेप्थ ऑफ व्हील फाउंडेशन ये डिपेंड करता है स्कोरिंग डेप्थ और ग्रिप लेंथ पे, और ग्रिप लेंथ होता है मिनिमम ग्रिप लेंथ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्कोरिंग डेप्थ। तो ये बचा है, तो ये हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।